बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी पूरक पुस्तक भारत की खोज का तीसरा अध्याय सिंधु घाटी की सभ्यता का आगे का भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वेद के बारे में और यहाँ के प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण के बारे में। तो वेद शब्द का सीधा संबंध है अपने समय के ज्ञान का संग्रह, और वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा और देव मंदिरों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और वेद यानी ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है और इसमें मनुष्य का प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य एवं उसके साहसिक कारनामों का उल्लेख मिलता है। और जवाहरलाल नेहरू जी का मत है कि भारत का प्राचीन इतिहास तो उन्नत व विकसित था ही, लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़ने पर भारतीयों के विचारों में भी परिवर्तन आ गया। और आज हम लोग उसके आगे का भाग भारतीय संस्कृति की निरंतरता पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संस्कृति की निरंतरता। और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय संस्कृति जो 3-4 हजार वर्षों से यह लगातार अपनी संस्कृति को अपनाए हुए है, वह समय समय पर हुए परिवर्तनों के बावजूद भी बनी हुई है। यहाँ का साहित्य, दर्शन, कला, नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य, संगीत इत्यादि का भी विकास होने लगता है। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। अब यहाँ पर जो वर्णन है उसमें एक शब्द आया है विशिष्टतावाद, यानी कि कुछ लोगों को विशेष होने का दर्जा प्राप्त होना और छुआछूत की प्रवृत्ति यानी कि सोच। यहाँ से लोगों में जातिवाद दिखाई पड़ने लगता है और उसकी वजह से कुछ लोग अपने आप को बहुत विशेष समझने लगते हैं और कुछ जो है वो नीची जाति का उनको माना जाता है और उनको जो है वो अछूत माना जाता है। सिंधु घाटी का जो समाज की व्यवस्था थी वह जो है उसके कई आधार थे, कई वर्गों में वो बटा हुआ था, जैसे व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार और श्रमिक आदि। और वहाँ की जो व्यवस्था थी उसमें मातृ प्रधान समाज था और धीरे धीरे जो है ये भारतीय संस्कृति में छुआछूत की प्रवृत्ति यानी सोच बढ़ती हुई दिखाई देने लगी और धीरे धीरे वह इतनी बढ़ जाती है कि असह्य हो जाती है। असह्य मतलब कि जो एक समस्या बन जाए और जिसे सहा न जा सके, अर्थात किसी चीज़ की अति होना। और यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है और आज भी ये जाति पाति का भेदभाव दिखाई देता है और बहुत सारी समस्याएं आती हैं इसकी वजह से। और यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। यानी कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्था की गई थी
वह आज के समय में एक समस्या बनकर रह गई है और मनुष्य को उससे कई तरह के कष्ट मिलते हैं। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। यानी कि ये जो व्यवस्था बनाई गई थी, सामाजिक व्यवस्था, ये बहुत लंबे समय तक चली और उस व्यवस्था में रहते हुए भी सभी दिशाओं में इसमें विकास का कार्य हुआ और यह इतनी प्राणवान थी। यहाँ प्राणवान कहने का मतलब है कि बहुत ही मजबूत, कि जिसको आसानी से ख़त्म न किया जा सके, जिसको आसानी से तोड़ा न जा सके। तो इस तरह से इसकी जो मजबूत नींव थी उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। तो इस तरह से ये जो है और भी आगे बढ़ी। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। यहाँ पे ये कहा गया है कि यद्यपि सामाजिक कुरीतियों के रूप में छुआछूत देखने को मिलता है, जो बाद में असहाय हो जाती है, बाद में जाति व्यवस्था का विकास हुआ। इस प्रथा से कई जातियों में समाज बँट गया और समाज में ऊंच नीच वर्गों में भेदभाव होने लगा और इस प्रथा द्वारा समाज को प्रभावित करने के बावजूद भी भारत हर क्षेत्र में विकास के पथ पर बढ़ता रहा। वह बाहरी जातियों, ईरानियों, यूनानियों, चीनी, मध्य एशियाई व अन्य लोगों से उसके संपर्क लगातार बने रहे। तो इस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति निरंतर विकास के क्रम में आगे बढ़ती रही और अनेक परिवर्तनों के बावजूद भी इसमें कोई आँच नहीं आया। तो इस संस्कृति में साहित्य, दर्शन, कला, नाटक सभी का विकास हुआ और ये विश्व में सभी के अनुरूप चलते रहे। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति की निरंतरता का मतलब है कि लगातार बने रहना, कोई इसमें रुकावट या बाधा न आना, इसका विकास न रुकना। तो इस तरह से ये एक अद्भुत सिलसिला था भारतीय संस्कृति का। अब हम लोग आगे देखेंगे उपनिषद। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। यहाँ पे एक शब्द आया है चिंतन, और चिंतन का अर्थ होता है विचार करना, यानी कि सोचना उसके बारे में। तो इस तरह से उपनिषद जो है वो उनका समय 800 के आसपास है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है। फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है, यानी कि वहाँ पर पाया जाता है। और ये जो है विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से इसकी खोज, सत्य की खोज जो है नहीं की गई है, लेकिन उसमें वैज्ञानिक पद्धति का तत्व जो है वो मौजूद मिलता है। तो उपनिषदों से आर्यों के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है।
इन उपनिषदों से हमें उनके खोज में मदद मिलती है। साथ ही साथ सत्य की खोज और इनमें वैज्ञानिक तत्व की खोज भी हमें प्राप्त होती है। और आत्मबल पर जोर दिया गया है और आत्मा और परमात्मा के बारे में जानकारी भी मिलती है। जैसा कि वेदों में वेद यानी ऋग्वेद, जिसको कि मानव जाति की पहली पुस्तक है ये, और इसमें जो है इसकी इन खोजों से भारत में सभ्यता की बहार आई, यानी कि सभ्यता का विकास हुआ और हर दौर में जीवन और प्रकृति के लोगों ने इसमें खुशी और दिलचस्पी ली। इसके साथ जो है कई तरह से इसका विकास हुआ साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्रों में। और इन सब बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत की संस्कृति जीवंत संस्कृति थी, न कि पारलौकिकता में विश्वास करने वाली। और भारतीय विद्वान और पश्चिमी विद्वानों के बीच भी इन सब चीज़ों को लेकर अलग अलग मत हैं। और जो पश्चिमी देशों के इतिहासकार हैं उनका मानना है कि भारतीय लोगों का परलोकवाद का सिद्धांत जो है वो बहुत हद तक सही है। और इसके विपरीत नेहरू जी का भी विचार था कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग कुछ हद तक परलोक में विश्वास करते हैं, लेकिन वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा और देव मंदिर का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस तरह से उपनिषदों से जो है हमें आत्मबल पर जोर दिया गया है उपनिषदों में, और आत्मा और परमात्मा के बारे में भी उल्लेख मिलता है। और वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। हठवाद का मतलब है कि जबरदस्ती किसी को मानना। हठ का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी को मानना, तो वो उसको अपने रास्ते में नहीं आने देते थे। और उसका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया है, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। तो इस तरह से उपनिषदों का झुकाव जो है अद्वैतवाद यानी किसी धर्म विशेष को न मानना था, और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आपसी मतभेदों को कम करना था। तो इसमें जो है ये बाह्य जगत को, यानी कि जो संसार हमें दिखाई देता है, उसको हम मिथ्या तो नहीं मान सकते, और इसलिए उसे सत्य कहा गया है। और इस अर्थ में जो है वो आंतरिक सत्य का एक पहलू है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। यहाँ पर एक शब्द आया है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का अर्थ है कि किसी भी धर्म को विशेषता दिए बगैर ईश्वर की वास्तविक सत्ता को मानना। तो ये अद्वैतवाद का अर्थ है। तो इसमें जो है सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है, और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। तो इस तरह से इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो विचारों को, मतभेदों को कम करना है, और उपनिषद के माध्यम से पूजा पाठ को बेकार बताया गया है। और इनकी मुख्य विशेषता सच्चाई को बल देना है, और इनका मुख्य उद्देश्य था कि सत्य को जाने, और इसीलिए बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। तो सच्चे ज्ञान का होना आवश्यक है, और इस तरह के जादू टोने जैसी चीज़ों को
बहुत आगे नहीं बढ़ाया गया, उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। और उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, और मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। और इस प्रकार बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। तो ये हम लोग पढ़ते भी हैं कि असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो इसमें यही भाव और विचार हैं। और ये जो है वो एक निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा रहता है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, और अनिवार्य का अर्थ है ज़रूरी, ऐसी यात्रा के बारे में एक स्तोत्र है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरैवेति चरैवेति, अर्थात हे यात्री इसलिए चलते रहो, चलते रहो। तो यहाँ क्रियाशील रहने में और कर्म करने में ज़्यादा विश्वास किया गया है, और इस तरह से असत्य से सत्य की ओर चलने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर चलने के लिए कहा गया है। और इसमें मनुष्य की इच्छा को पूरा करने के लिए ईश्वरीय सत्ता को संबोधित किया गया है और मनुष्य को प्रेरित किया गया है। तो इस तरह से उपनिषदों के माध्यम से सत्य की खोज में कार्य किया गया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग ये उपनिषदों की जो सबसे प्रमुख विशेषता बताई गई है वह है सच्चाई पर बल देना, और उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना भी है प्रकाश और ज्ञान की कामना करना, और इस तरह से सत्य के मार्ग पर चलना, और अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर। और इसमें जो है एक निरंतर किसी खोज के लिए, प्रश्न का उत्तर पाने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। और ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार चरैवेति चरैवेति, हे यात्री इसलिए चलते रहो कहा गया है। अब हम लोग आगे का शीर्षक देखेंगे, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। तो यहाँ पर उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए ज़रूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग ज़रूरी है। और इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जनांदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए यह इस विचार को समझना ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि उपनिषदों में हमेशा इस बात को ही महत्व दिया गया है कि प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए शरीर, मन और तन सबको स्वस्थ रहना ज़रूरी है और अनुशासन में रहना ज़रूरी है। और इस तरह से भारतीय चिंतन में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। और गांधी जी के नेतृत्व में जो भी जन आंदोलन हुए, यहाँ पे एक शब्द आया है जन आंदोलन, जिसमें दो शब्द है जन और आंदोलन। आंदोलनों ये बहुवचन है। तो जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया था, अर्थात
उसकी वजह से हमें स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत ही सहायता प्राप्त हुई। और उनके पीछे जो मनोवृत्ति यानी कि सोच, जो मन की सोच थी वो काम करती रही, और उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब आगे अनुच्छेद में हम लोग देखेंगे कि भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। तो इसमें उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा ताकि समाज में किसी भी तरह का झगड़ा, वाद विवाद न हो, और एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया, और उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थीं। तो इस तरह से जब गांधी जी देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी, तो उनके विचारों में भी यही विशेषता थी कि समाज जाति बंधनों से मुक्त हो और वे स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन द्वारा संयम और आत्मपीड़न और आत्मत्याग की भावना से कार्य करें। तो इस तरह से हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था, और लोगों की बौद्धिक क्षमता कम होने लगी, जिसके कारण उनमें रचनात्मक शक्ति कम हो गई थी। तो इस तरह से ये जो है कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधली होती गई। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उनके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। दायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी, और बोध मतलब जिम्मेदारी को जानना, समझना, जिम्मेदारी का बोध होना। और इस तरह से इस बात का कोई भी प्रयास नहीं किया गया, कोई भी कोशिश नहीं की गई कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। एकात्मकता मतलब कि एक समान, जो सबके लिए एक समान हो, उसे वो महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, और किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता है, और इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। यानी कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा पाया जाना जो है वो आवश्यक नहीं है, और ये नामुमकिन भी है। तो व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा, और बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और रचनात्मक शक्ति धुंधलाती गई। धुंधलाती का मतलब है यहाँ पर धीरे धीरे कम होती गई। तो इस तरह से व्यक्तिवादी दर्शन से लाभ भी थे और हानियाँ भी थीं। और इसके आगे हम लोग देखेंगे भौतिकवाद। भौतिकवाद जो है वो साहित्य की रचना आरंभिक उपनिषदों के बाद हुई थी। हमारा प्राचीन साहित्य जो है वो ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि
कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। और यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था और कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। और बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। तो इस तरह से भोजपत्रों पर और ताड़पत्रों पर लिखने के कारण ये इनको सुरक्षित नहीं रखा जा सका, लेकिन इसके अनुवाद तिब्बती भाषा में और चीनी भाषा में मिलते हैं। इससे पता चलता है कि ये ग्रंथ पहले के लिखे हुए हैं, लेकिन वो हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। और जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, और जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। और इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है। यहाँ पे एक शब्द आया है हवाला। हवाला का मतलब है उल्लेख, यानी कि उसके बारे में बताना। तो इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इन्हीं आलोचनाओं में मिलता है, या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में, यानी कि जहाँ पर भौतिकवादी दर्शन के बारे में आलोचना की जाती है, उसका लाभ हानि बताया जाता है, वहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। और फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव भी पड़ा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। तो इस तरह से चौथी शताब्दी में, ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में कौटिल्य की जो प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र, उसमें इसके दार्शनिक सिद्धांत के रूप में वर्णन मिलता है। और इस तरह से हम लोग ने देखा कि भौतिकवाद भारत में वर्षों तक इसका प्रचलन रहा और जनता पर उसका गहरा असर था। इसका साक्ष्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और इसमें जो है बहुत सारी ऐसी पुस्तकें भी हैं, ग्रंथ भी हैं जो हमारे भारत में नहीं है, लेकिन उनकी चीनी और तिब्बती भाषा में उनका अनुवाद मिलता है। और कई पुस्तकों की आलोचनात्मक पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन मूल पुस्तकें प्राप्त नहीं होती। तो आज के इस भाग में हम लोगों ने भारतीय संस्कृति की निरंतरता, उपनिषद, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ और भौतिकवाद के बारे में जानकारी प्राप्त की। और आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, और इसके आगे का भाग भौतिकवाद का कुछ अंश और उसके आगे का महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।